अजी नौकरी की रफ्तार ने आपको पंगु तो नहीं बना दिया है ना? ऑफिस के लैपटॉप की लाइट में चेहरा तो चमक रहा है, पर आंखों के चारों ओर की कालिमा को देखा है ना? नौकरी और जिंदगी के बीच कोई दीवार है भी या सब ढह गई है? आज के वीडियो में इस दीवार को हम फिर से मजबूत बनाएंगे ताकि जीवन जिया जाए। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। हम भी ऑफिस जाया करते थे। सीढ़ियां चढ़ के जब अपने चैम्बर में पहुंचते थे तो अचंभे रह जाते थे। टेबल पर फाइल्स का अंबार फिर से लगा हुआ था। पिछले ही शाम तो सब निपटा के गए थे, ये रात को कौन इतना काम करता है भाई? लग जाते थे, पील पड़ते थे, बिना किसी डाइवर्सन डेविएशन के फाइल्स निपटाते थे। एक आध कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग भी कर लेते थे। शाम को 5-6 बजे अपनी गाड़ी पर अपने कुछ दोस्तों को बिठा के या उन्हीं की गाड़ी पर अपने बैठ के वापस घर लौट आते थे। जब कॉल बेल बजाते थे अपने घर का, मेरी बेटी तेजी से मेरी ओर दौड़ते चले आती थी, जैसे वो इंतजार कर रही हो बाहें पसारे कित कित खेलने का। और हम खेलते थे क्योंकि ऑफिस हम ऑफिस में ही छोड़ के आए थे और घर मेरा घर था। लेकिन आज जब ऑफिस हमारे बेडरूम और डाइनिंग टेबल तक पसर के चला आया है, प्रश्न ये है, कैसे करें लॉग ऑफ? चलिए आज सीखते हैं कैसे करें लॉग ऑफ और अपनी जिंदगी को अपने के लिए कैसे जिएं, विस्तार से समझते हैं। अजी नए नए शब्द जाल गढ़ने में महारत हासिल कर ली है हमने। भले तथ्य कुछ हो या न हो, गढ़ दिया नया शब्द, वर्क लाइफ बैलेंस। जैसे सीसॉ का गेम, दोनों ओर बराबर बराबर वजन रख दें और शांति मिल जाए। वैज्ञानिक इसे मिथ ऑफ बैलेंस कहते हैं और एक डच स्टडी बताती है कि जबरदस्ती बैलेंस बनाना, 50-50 का अनुपात तय करना जीवन की जरूरतों को नकारती है और हमें खोखला करती है। वर्क और लाइफ दो अलग अलग आयाम हैं ही नहीं। वर्क है तभी लाइफ है और लाइफ है तभी तो वर्क है। दोनों एक ही है ना। बिना वर्क के लाइफ कैसा और बिना लाइफ के वर्क कहां से? तो वर्क को हम क्लासिफाई कर सकते हैं या लाइफ को, दोनों एक ही चीज है। जैसे डोमेस्टिक वर्क या डोमेस्टिक लाइफ, सोशल वर्क या सोशल लाइफ, नेशनल वर्क या पैट्रियोटिक लाइफ, फिजिकल वर्क या फिजिकल लाइफ, स्पिरिचुअल वर्क या स्पिरिचुअल लाइफ। तो वास्तव में वर्क बैलेंस करना है, लाइफ तो खुद ही बैलेंस हो जाएगी। ये वर्क लाइफ बैलेंस का सिद्धांत कम से कम यह तो एक्नॉलेज करता है ना कि वर्क कुछ अलग है और लाइफ कुछ अलग, और 50-50 बैलेंस करो। लेकिन ये नया जो नॉमेनक्लेचर, नया शब्द जाल जो आया, वो तो कहता है कि 24/7 उपलब्ध रहिए। क्यों? क्योंकि वर्क लाइफ इंटीग्रेशन करना है। वर्क को लाइफ के साथ ऐसा इंटीग्रेट कर दीजिए कि न वर्क अलग हो न लाइफ अलग हो। भाई यही तो मैं भी कह रहा हूं कि वर्क और लाइफ अलग अलग कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। लेकिन आपने वर्क की परिभाषा को सीमित करके सिर्फ जॉब बना दिया है, जबकि मेरे पास डोमेस्टिक वर्क भी है, सोशल वर्क भी है, फिजिकल वर्क, स्पिरिचुअल वर्क, कई तरह के वर्क हैं। लेकिन उन सब को सिमट के आपने सिर्फ एक वर्ड बना दिया, जॉब। इसलिए अर्थ का निरर्थ हो गया और हम नए नए शब्दों में आधुनिकता के जाल में आधुनिकता का प्याला पिए बैठे हैं। संभल जाइए, शब्दों के जाल में जिंदगी सिसक रही है और आप आधुनिकता की घूंट पिए नशे में जी रहे हैं। आपका जीविकोपार्जन का साधन आपकी जिंदगी घोल के पी रही है। क्यों? क्योंकि वर्क को पुनर्परिभाषित करके जॉब में सिमटा दिया गया है। तो क्या करें? कैसे करें?
जॉब को वापस वर्क, क्योंकि ये हमें देते क्या है, क्यों हम करते हैं? तनख्वाह के लिए। और तनख्वाह क्या है? वो अफीम का गोला जो प्रत्येक 1 तारीख को हमें मिल जाता है और हम महीने भर इसके नशे में जिंदगी घोलते हैं। जब 25 तारीख आता है नशा उतरने लगता है, जल्दी ही 1 तारीख आ जाती है और फिर बड़ा अफीम का गोला। और जैसे जैसे आदत पड़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, गोले का साइज भी बढ़ता है। इंक्रीमेंट, बोनस, इंसेंटिव लगे रहो। तो कैसे करें अपने जिंदगी को वापस बैलेंस्ड? कैसे करें लॉग ऑफ अपने आप को इस ऑफिशियल जॉब से? 5 उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा या वीडियो को सेव कर लीजिए, बार बार जरूरत पड़ेगी, जब पड़ेगी सुन लीजिएगा। पहला उपाय, ऑफिस और जॉब एक पवित्र क्रिया है और उसकी पवित्रता को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे जीविकोपार्जन का साधन है, प्रथम आवश्यकता है। तो उसके लिए स्थान अलग कर दें। अपने ड्राइंग रूम के ही एक कोने में एक डेस्क बना लें, वर्किंग डेस्क, और वहीं पर अपने जॉब से संबंधित सारे काम और सारे उपकरण अलग रखें। आपका ऑफिशियल लैपटॉप, आपका ऑफिशियल मोबाइल, ऑफिशियल डायरीज वगैरह, उसे घर के अंदर न आने दें। बिस्तर पे, डाइनिंग टेबल पर इधर पसरने नहीं दें, उसको मेसअप न करें अपनी जिंदगी के साथ। जब ऑफिस वर्क के लिए बैठें तो वर्क को की प्रायोरिटी निर्धारित कर दें एज पर टाइम। कौन सा आज चाहिए, कौन सा कल और कौन सा परसों किया जा सकता है। जब आज के काम निर्धारित हो गए तो अब अपनी एनर्जी मैपिंग कीजिए कि एनर्जी के अनुसार फर्स्ट हाफ अच्छा रहता है जब हम कोई रिस्पॉन्सिव काम करें, क्रिएटिव काम करें, जिसमें कुछ नई संरचना बनाने की बात हो, और सेकेंड हाफ थोड़ा फैटीग हो जाता है तो वहां हम सिर्फ रिएक्टिव काम करें, ईमेल का जवाब दें, मैसेजेस का जवाब दें वगैरह। तो ऑफिस जॉब या जॉब का जो समय होता है उसको इस तरह से मैनेज किया जा सकता है। और नॉन ऑफिस जॉब जो होता है, सोशल जॉब, फैमिली जॉब, इन्हें कृपया वहां नहीं ले जाएं जो ऑफिस डेस्क का काम कर रहा है। उससे बिल्कुल अलग रहें। अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, अपने डाइनिंग टेबल पर इस तरह के काम करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण, आपको परिवार के लिए, समाज के लिए, जो आपकी आत्मा को, आपके व्यक्तित्व को संतुष्टि देता है। कुछ सुबह का समय जो होता है 5 से 7 का, अनप्लग कर लें अपने आप को पूरे कनेक्टिविटी से। कोई स्क्रीन नहीं हो, कोई मोबाइल नहीं हो, सिर्फ अपना फिजिकल वर्क, स्पिरिचुअल वर्क, प्लानिंग वर्क। इस तरह से हम अपने व्यक्तिगत कार्यों को, पारिवारिक सामाजिक कार्यों को, ऑफिशियल कार्यों को अलग अलग दीवारों के अंदर कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं और एक कंपार्टमेंटलाइज्ड फ्रेमवर्क बना सकते हैं जिसमें हमारी रूटीन व्यवस्थित ढंग से चले, सबको जस्टिफाइबल टाइम अलॉट करते हुए। इसके लिए क्या करना होगा? ना कहना सीखना होगा। ना कहना आत्मसम्मान का सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावकारी स्वरूप है। ना उन सभी प्रस्तावों को जो आपके इस अनुशासन के फ्रेमवर्क के अंदर फिट नहीं बैठती हैं। और 5वां उपाय क्या करना होगा? तो इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म करना होगा। प्रत्येक रात को 5 मिनट यह लिखें कि आज वो कौन सी चीज थी जो आपकी आत्मा को, आपके व्यक्तित्व को, आपके कार्य प्रणाली को जीवंत करके चली गई।
और वो कौन सी चीजें थी जो आपको अनावश्यक थका दी। 20 दिन, 25 दिन, महीने भर में आप उस पैटर्न को सीख जाइएगा जो पैटर्न आपके लिए सूटेबल हो और आपके द्वारा बनाए गए कंपार्टमेंटलाइज्ड फ्रेमवर्क के अंदर फिट बैठता हो। इस तरह से हम विभिन्न दीवारें, कंपार्टमेंट्स खड़े करके अपनी जिंदगी को बैलेंस कर सकते हैं, लॉग ऑफ कर सकते हैं। याद रहे, दीवारें बनाना हम ही को है। खिड़कियां खोल सकते हैं ताकि हवाएं इधर उधर आती जाती रहें, लेकिन दीवार अवश्य बने। यह अपना अनुशासन होगा, ना कि दूसरों के द्वारा थोपा गया अनुशासन। तो क्या करें? अपना अनुशासन, अपनी दीवारें, अपने प्रायोरिटीज और अपनी समय सीमाएं हम खुद बनाएं और उनका दृढ़ता से पालन करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरे अपने अनुशासन हमारे ऊपर थोपेंगे और जीवन ऐसे ही चलेगा, घुटते हुए, जैसे अभी चल रहा है। कैसी लगी आज की अनुशासन की ये यात्रा, जिसमें हम अपने जीवन को एक नया अर्थ दे सकें, कर सकें, जॉब से, वर्क से नहीं, लॉग ऑफ। अगले रविवार को हम लाइफस्टाइल से संबंधित एक और कड़ी के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। इस बीच अंतर यात्रा की कड़ियां तो आती ही रहती हैं, मुलाकात होती रहेगी। तो आज के लिए इजाजत दीजिए मित्रों, नमस्कार।